राम राम, मैं हूं विपिन परमार। आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा में इन दिनों सियासी समीकरणों को साधने में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जुटी हुई हैं। इसी में विधानसभा रण से पहले राज्यसभा का चुनाव होना है और इस राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की सियासत हरियाणा प्रदेश में चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये राज्यसभा की सीट भी उनकी झोली में जाएगी। पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से गणित तो बनाए गए, समीकरण तो साधने का प्रयास किया गया, लेकिन एक दूसरे की खींचतान में कहीं ना कहीं राज्यसभा जो है वो विपक्ष के हाथों से फिसलती नजर आ रही है। कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के बीच में जिस तरीके से लगातार विवाद चल रहा है, दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को कह रहे हैं कि कैंडिडेट उतारिए, तो वहीं दूसरी और अगर बात करें तो कांग्रेस दुष्यंत चौटाला के लिए जो है स्पष्ट तौर पर यह कह रही है कि आप कैंडिडेट उतारिए, 14 विधायक लेकर आइए और हम आपका समर्थन करेंगे। अब इस खींचतान में एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जो है वो दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये सुनहरा मौका है एक तीर से दो निशाने साधने का। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा की सीट के साथ साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी का जो विक्ट्री प्लान है उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो करने के लिए जो तवज्जो दी जा रही है वो जीटी रोड बेल्ट है। ऐसे में जो नाम चर्चा में सामने निकल कर आए, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी किरण चौधरी का नाम भी जो है वो प्रबलता के साथ जो है वो राज्यसभा की सीट के लिए चल रहा है। लेकिन अब उम्मीदवारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। बीच में ये भी खबरें आई कि कुलदीप बिश्नोई भी जो है लगातार इस सीट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सोर्सेज की अगर बात करें तो इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो फ्यूचरिस्टिक विजन रखते हुए किस तरह से राज्यसभा के माध्यम से विधानसभा पर जो है वो निशाना साधा जा सकता है इसको लेकर काम कर रही है। जी हां, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि दावेदारियां बड़ी हैं और दावेदारियों में अब एससी समाज का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए हो, इस तरह की मांग और इस तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में जोर पकड़ती नजर आ रही है। ऐसे में दो नए कैंडिडेट जो हैं वो रिजर्व अगर बात करें जो कि एससी समाज से संबंध रखते हैं, सुनीता दुग्गल और बंतो कटारिया, इन दोनों का नाम जो है वो प्रबलता के साथ जो है राज्यसभा की सीट के लिए चल रहा है। बंतो कटारिया स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है। लोकसभा चुनाव उन्होंने जो है अंबाला लोकसभा सीट से लड़ा, हारी। सुनीता दुग्गल का इस बार टिकट कट गया था, लेकिन दोनों जो है इस समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोट शेयर की अगर बात करें तो एक बड़ा डेंट कांग्रेस जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगा पाने में सफल रही वो था संविधान का मुद्दा और साथ ही साथ आरक्षण को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रचार प्रसार किया गया कि आरक्षण खत्म होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है इस चीज को देखते हुए, एससी वोट बैंक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी स्ट्रैटेजाइज किया गया है कि इस सीट पर जो है ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो कि इस समाज का रिप्रेजेंटेशन करे। अब कुल नामों की अगर बात करें तो किरण चौधरी जो है वो जाट समुदाय से आती है, वहीं सुनीता दुग्गल और अगर बात करें वंतो कटारिया की तो दोनों एससी समाज का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। हाल ही में वंतो कटारिया लोकसभा का चुनाव हारी हैं, लेकिन रतनलाल कटारिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं सुनीता दुग्गल की भी जो है पार्टी आला कमान में जिस तरह से उनकी ओर से जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन किया गया उनकी भी पकड़ अच्छी है। अब ऐसे में इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाना जो साधा जा रहा है वो जीटी रोड बेल्ट को लेकर साधा जा रहा है। इससे पहले भी नियुक्तियों को अगर आप देखें, प्रभारी जो है वो जाट समुदाय से बनाए गए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति की गई है ब्राह्मण समाज से आते हैं और जीटी रोड बेल्ट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब ऐसे में ये दो नाम और ऐड हुए हैं, यानी कि सुनीता दुग्गल और साथ ही साथ अगर बात करें बंतो कटारिया। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर भेजा जाता है या कोई उम्मीदवार उतारा जाता है तो मानकर यह चला जा रहा है कि इन्हीं तीनों नामों में से एक नाम जो है भारतीय जनता पार्टी उसके साथ जा सकती है। हालांकि जो एससी समीकरणों को साधने की बात हम लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समाज की अगर बात करें तो लोकसभा के अंदर जो है वोट शेयर, वोट परसेंटाइल में एक बड़ा डेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास ये करेगी कि कहीं ना कहीं तमाम जो जातिगत समीकरण है या जो भी पॉलिटिकल समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण है, उनको साधते हुए तमाम समाजों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि एक मैसेज जो है वो वोटर्स के दिल में भी, दिमाग में भी दिया जा सके और साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजाइज किया गया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसी स्ट्रैटेजी पर चलते हुए जो है वो काम किया जाए। तो ऐसे में राज्यसभा का ये रण भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष के तौर पर तो पूरी तरह से आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पार्टी के कैंडिडेचर की बात आएगी तो लाजमी सी बात है एक कद्दावर नेता जो कि दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई है, उनके साथ क्या कमिटमेंट हुई है, क्या उनको भेजा जाएगा या फिर
भारतीय जनता पार्टी अपनी ही रणनीति पर काम करते हुए आगे बढ़ेगी। यानी कि ये दो चेहरे, ये दो एससी समाज के चेहरे जिनका नाम अब जो है इस लिस्ट में शामिल हुआ है, उम्मीदवारी की लिस्ट में शामिल हुआ है, क्या इनको राज्यसभा भेजने का काम करेगा, ये भविष्य की गर्म है। और क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब होगी, ये भी भविष्य इसका जवाब जो है वो देता नजर आएगा। भाजपा की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, उस पर आपकी राय है, क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।